हेलो दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले कई सारे बेसिक जो टर्म्स जो सीमेन एनालिसिस में आते हैं और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन में भी हमें इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में पूछे जाते हैं। और जब हम सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी इंप्रेशन में ये आ जाता है, तो हर किसी को पता होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है हाइपोस्पर्मिया यानी जो सीमेन वॉल्यूम हो लेस दैन 1.5 ml हो तो उसे हम हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। और नॉर्मली जो सीमेन वॉल्यूम है वो 2 to 5 ml तक होना चाहिए, जो कि अच्छा माना जाता है। सेकंड टर्म है हाइपोस्पर्मिया यानी वॉल्यूम मोर देन 5 ml यानी मोर देन 6 ml हो, तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है सीमेन की, उसको हम हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। फिर आता है अस्पर्मिया यानी वहाँ पे सीमेन वॉल्यूम या सीमेन प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होते हैं वहाँ पे सीमेन वॉल्यूम एब्सेंट होता है। उसके बाद फोर्थ है ओलिगोस्पर्मिया यानी जो स्पर्म काउंट कम होना, डिक्रीज होना, जैसे कि 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 15 मिलियन से कम हो तो उसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और लेस देन 5 मिलियन हो तो हमें उसे कहते हैं सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। ओके, फिर आता है फिफ्थ पॉइंट अजोस्पर्मिया यानी जो स्पर्मेटोजोआ है वो सीमेन में एब्सेंट ही हो, सीमेन है वहाँ पे, जैसे कि सीमेनल फ्लूइड हो या हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो, उसका ही सिर्फ कंटेंट प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो वहाँ पे एब्सेंट हो, अजोस्पर्मिया हो, तो उसे हम स्पर्म से वहाँ पे सीमेन में स्पर्म ना हो तो हम अजोस्पर्मिया कहते हैं। फिर था पॉलीस्पर्मिया यानी एक लेवल से ऊपर उस बंदे में स्पर्म है, यानी मोर देन 200 मिलियन स्पर्म है पर मिलियन, तो हम उसे कहते हैं पॉलीस्पर्मिया। फिर सेवंथ है अस्थेनोजोस्पर्मिया यानी क्या होता है, जो मोटिलिटी डिक्रीज है या लो मोटिलिटी उन सीमेन के स्पर्म्स की, यानी लेस दैन 40% हो प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो हम उसे कहते हैं अस्थेनोजोस्पर्मिया। तो नॉन प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी प्रॉपर्ली स्पर्म प्रोग्रेसिवली आगे जा रहा है स्विम करके, तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है, लेकिन वो आगे जा नहीं रहा है, वो तो या डाल जा रहा है, बाहर जा रहा है, कर्व में वो प्रोग्रेसिवली स्विम कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव सोली। वो ए एंड बी दोनों मिलके मोर देन 40% हो तो भी चलता है, लेकिन लेस देन 40% हो तो हम उसे करते हैं अस्थेनोजोस्पर्मिया। ओके, एंड 8 पॉइंट आता है नेक्रोजोस्पर्मिया यानी डेड स्पर्म उस सीमेन में हो तो हम उसे कहते हैं नेक्रोजोस्पर्मिया। उससे कई सारे रीजंस है, लेकिन दोस्त सबसे मोस्ट कॉमन जो है मोर देन 7 दिन के बाद कोई पेशेंट आ जाए एब्सटेंस के बाद, यानी बेसिकली कहा जाता है 3 to 5 डेज का एब्सटेंस रखना, यानी सेक्स मास्टरबेशन नहीं करना, लेकिन वो 7 डेज़ के बाद आ जाए तो उसमें डेड स्पर्म होने के ज़्यादा चांसेस है, या बाकी भी कई रीज़न है, लेकिन ये नेचुरली कॉमन है, तो नेक्रोजोस्पर्मिया उसे हम कहते हैं। फिर आता है 9 पायोस्पर्मिया या ल्यूकोस्पर्मिया, जिसमें कि पस सेल्स उसमें प्रेजेंट हो या ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम पायोस्पर्मिया ल्यूकोस्पर्मिया कहते हैं। 10th हिमेटोस्पर्मिया, आर्बिसिया के उसमें सेल्स प्रेजेंट हो तो उसमें हम कहते हैं हिमेटोस्पर्मिया। 11th है टेराटोजोस्पर्मिया यानी मॉर्फोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीमेन में, मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आता है मोटिलिटी, उसके बाद आता है कॉन्संट्रेशन सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सीमेन में। तो टेराटोजोस्पर्मिया जब मॉर्फोलॉजी लेस देन 4%, जब स्पर्म अच्छे हो मॉर्फोलॉजिकली, ओके, उनका शेप अच्छा हो तो उसको वो अच्छे, लेकिन लेस देन 4% ही अच्छे तो उसको हम टेराटोजोस्पर्मिया कहते हैं। ओके, फिर 12th है अस्थेनोस्पर्मिया। अस्थेनोस्पर्मिया यानी स्पर्म इमोटाइल हो तो उसे अस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। ओके, जो पहले भी आएगा था पॉइंट। ओके, 7th में भी अस्थेनोस्पर्मिया आया था और 12th में भी अस्थेनोस्पर्मिया आई है। ओके, मेरी गलती है, तो अस्थेनोस्पर्मिया यानी इमोटल स्पर्म। तो इस कई सारे मैंने आपको टर्म बताने की कोशिश की, क्या कई मेरी गलती या मिस्टेक्स होगी किस समय, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।